अच्छा क्या चाहती हैं आप? आप मुझे जो बनाना चाहती हैं बनने को तैयार हो। क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे डांटना, मारना, फटकारना, गाली देना, मुझे कुत्ता कहिए, कमीना कहिए, नकारा कहिए, निकम्मा कहिए, जो मन में आए वो कहिए। बस बस just get up, just get up, just get up, get up, सासू मॉम प्लीज, just get up, just get up, just get up. Just get up. तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है रोशनी, लेकिन तुम्हारी माँ से कहीं ज्यादा जिद्दी उनका जमाई है। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि ये अल्पविराम उनकी जिंदगी है, तो मैंने भी ठान लिया है कि इस कोमा को फुल स्टॉप मैं लगाऊंगा। She has to get up. She has to get up. जय माता दी, 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 जय माता दी। कुछ हो ना हो, माता रानी तुझे जरूर सीधा कर देगी। डीडी के आशीर्वाद से कर ले ऐश, तू जितनी कर सकती। तेरी हेकड़ी एक दिन निकल जाएगी, जिस दिन टीडी उठ गई तो कर ले ऐश। जय माता दी। हाँ सिड, बोल बेटा। मॉम, ये आवाज कैसे आ रही है पीछे? सिड, इट्स रेशम। अरे ये जो तेरी रेशम चाची है ना और बंटी, उन्होंने एक जगराता ऑर्गेनाइज किया डीडी जी की हेल्थ के लिए। ठीक है। अच्छा ये बता, डीडी जी की तबीयत कैसी है अब? नहीं मॉम, फिलहाल सासू मॉम बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि सासू मॉम बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। She'll be back. उन्होंने हर मुश्किल में हमेशा जीत पाई है, इस चैलेंज में भी जीतेंगी वो। मुझे भी पूरा विश्वास है। तो देखना एकदम ठीक हो जाएगी। बस तू उनका ख्याल रख और अपना भी रख, समझा? Anyway, मैं फोन करता हूँ, I'll keep you updated. मैं हैप्पी एनिवर्सरी रोशनी। हैप्पी एनिवर्सरी लव। सिद्धार्थ, आई नो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पर आई डोंट फील लाइक सेलिब्रेटिंग। मॉम इस हालत में आया, मेरा मन नहीं कर रहा। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा पल है, लेकिन सेलिब्रेशन और कपकेक दोनों बहुत छोटे। जरा सोचो, अगर सासू माम की सेहत ठीक होती तो वो क्या चाहती? She would have probably thrown a big party. हमारा सेलिब्रेशन तो बहुत छोटा है। सासू हम कपकेक खाएंगी?
बहुत अच्छा है, थोड़ा मिडिल क्लास जरूर है, लेकिन आपको पसंद आएगा। Wanna have a bite? ये लीजिए 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 ना। It's so sweet, just like me. Have some. सिद्धार्थ नहीं, इन्होंने पकड़ लिया बिस्तर, 1 महीने से लेटी हुई हैं। इनको कहाँ फर्क पड़ता है किसी की एनिवर्सरी हो, होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो। She doesn't care, baby. वैसे एक बात कहूं, सासू मॉम को भी सालगिरह मनानी चाहिए, एनिवर्सरी, मुझसे मिलने की। कुदरत भी अजीब होती है, हर शेर को एक सवा शेर देती है, हर स्टूडेंट को एक टीचर देता है, हर बच्चे को एक बाप देता है, और बस वही दर्जा सासू मॉम की जिंदगी में मेरा है। कैसे 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 लम्हे बिताए हैं मैंने सासू मॉम के साथ यार, इट्स अमेजिंग। तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं और मेरी सास जानती है। मेरी सास के साथ वो पहली बार मिलना, वो फ्लाइट, वो बिजनेस क्लास अपार्ट, वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का मुझे इतना मजा नहीं आया जितना मजा मुझे इनकी प्लेट से संतरे छीन के खाने का आया। मेरी जिंदगी के सबसे मीठे संतरे थे वो। ये संतरे मुझे बहुत पसंद है, आई लव ऑरेंजेस, और वैसे भी फ्री की मैं एक चीज नहीं छोड़ता, है कि नहीं सासू मॉम? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, मजा आ गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5 स्टार होटल के बाथरूम के बाहर मैंने सासू मॉम के ऊपर इल्जाम लगाया वहां से लोशन चुराने का। याद है सासू मॉम? तुम यहाँ चोरी करने आए हो? आप भी तो क्रीम चुराने आई हैं यहाँ बाथरूम से। अरे यार क्या लम्हे थे यार, फैंटास्टिक। मेरी लोशन चोर सासू मॉम। शर्म नहीं आती, इतना बड़ा बिजनेस, टॉयलेट से चोरियां करती हैं। और ये तो कुछ नहीं है, वो महान दुर्गा देवी पटेल जो लंबी लंबी गाड़ियों से कभी पैर नीचे नहीं रखती थी, उनको मैंने ऑटो में मुंबई दर्शन कराया। पूरे मुंह पे धूल चिपक गई, सारे बाल नाक के अंदर घुस गए, चश्मा ऐसे लटक गया। और भाई क्या कमाल का एक्सप्रेशन था, देखने लायक, देख फोटो खींच के रखने लायक एक्सप्रेशन था। और रोशनी, उससे कहीं ज्यादा प्राइसलेस एक्सप्रेशन तो वो था जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार देखा। पहली बार जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी और मेरे पापा के मुंह पे था, और दूसरी बार तब जब मैं तुमसे मिलने के लिए पहली बार तुम्हारे घर आया था जन्माष्टमी वाले दिन। और मेरी महान सासू मॉम को यह पता चला था कि मैं ही सिद्धार्थ कुकरेजा हूं। सिद्धार्थ कुकरेजा, द वन एंड ओनली सिद्धार्थ कुकरेजा। कि मैं सिद्धार्थ कुकरेजा हूं, मैं सिद्धार्थ कुकरेजा हूं। वो सिद्धार्थ कुकरेजा जिसने दुर्गा देवी पटेल की जिंदगी झंड कर दी। वैसे सच कहूं, मैं हूं यार, इनके बस की कुछ नहीं है। मॉम, फिसड्डी है मेरी सासू मॉम, एब्सोल्युटली वर्थलेस। नाम का इतना बड़ा ग्रैंडियोर है, नाम का है दुर्गा देवी पटेल, कुछ आपके बस में है नहीं। जैसे आपकी नाक के नीचे से मैंने संतरे ले लिए थे, बिल्कुल वैसे आपकी नाक के नीचे से आपकी बेटी लेके उड़ गया। क्या उखाड़ लिया आपने? क्या उखाड़ लिया आपने? कुछ नहीं कर पाई आप, कुछ नहीं। You're worthless, you're useless। यही फैक्ट है सासू माँ। क्या चाहती थी आप? क्या चाहती थी कि आपकी बेटी की शादी एक ऐसे परिवार में हो जहाँ स्टेटस हो, जहाँ आपकी बेटी को पैसा मिले, पावर मिले, शोहरत मिले, फेम मिले। यही चाहती थी ना? देखिए क्या खानदानी लड़का मिला आपको। आपको कितना इरिटेट करता है, आपके दिमाग की दही कर दी है उसने, है कि नहीं? कर दिया ना भेजा फ्राई आपका। और सच कहूं, मैं सच कहूं सासू मॉम, तो अगर जिंदगी मुझे एक और मौका देना तो मैं आपको पूरी तरह ठगा दूंगा, आपका दिमाग खराब कर दूंगा कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या समझती हैं? You're better than me? No सासू मॉम, I am better than you। और आप ये बात जानती हैं अच्छी तरह। अगर आप ये बात प्रूव करना चाहती हैं कि आप मुझसे बेहतर हैं, तो I dare you, come on, get up सासू मॉम, get up, उठ जाइए। एक बार फिर से हो जाए सास और जमाई की टकरार। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब! फुल चेकअप इमीडिएटली। इन्हें सीजर्स हो रहे हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इंजेक्शन लाओ प्लीज, जल्दी। आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए।
बेटा? मेरी मॉम वापस आ इट्स ओके बच्चे, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके रोशनी, इट्स ओके, ठीक हो गई हो। इट्स ऑल राइट। इतना ज्यादा ड्रामा क्यों कर रही हो? ओके बेटा, इट्स ओके, मॉम ठीक हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी बीमार पड़ गई थी, इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत है बेटा? रोशनी स्टॉप दीज टीयर्स, ओके? तुम्हें पता है ना मुझे मिडिल क्लास ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है। डोंट डू इट, स्टॉप इट। ओके बस बस, आई गेट क्लॉस्ट्रोफोबिक, बस। केसर कहाँ है? केसर कहाँ? आज फाइनेंसर्स के साथ मीटिंग है। एक मौका नहीं मिलता इन लोगों को, काम चोरी शुरू हो जाती है। जस्ट वैनिश्ड क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो ठीक है छुट्टी मना लो। मॉम प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए, आप अभी ठीक हुई ना, आप प्लीज प्रेशर मत लीजिए। मॉम सब आते हैं। रोशनी बस ऐसे बुड्ढों की तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी संभालो, मुझे लेक्चर मत दो तुम इस वक्त। एनीवे सिद्धार्थ, सब मॉम सब यही है। सिद्धार्थ, एनीवे मेरा मोबाइल कहाँ है? हाँ, Where's my mobile child? सिद्धार्थ, फोन कहाँ है मेरा? What do you mean? मॉम एक सेकंड। Listen, where is my phone? Okay? मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ऐसे कोई उठा के मेरा फोन कहीं भी ले जाओगे तुम लोग? सिद्धार्थ, मॉम देखिए ना कौन है। सिद्धार्थ, मॉम ठीक हो गई। सासू माँ, What the hell is he doing in my room? ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ये अंदर आया कैसे? तुमने ये लिबर्टी ली कैसे? कोई भी फटीचर, सड़क छाप, लोअर मिडिल क्लास का आदमी ऐसे ही मेरे कमरे में घुसा दोगे तुम? ये 5 स्टार होटल का टॉयलेट नहीं है जहां से जाकर तुम क्रीम और शैम्पू चुराओगे। हॉस्पिटल है, यहाँ कुछ खास नहीं मिलने वाला। सासू माँ, मैं हाउ डेयर यू! तुम जैसे लोग मुझे सासू मॉम नहीं बुला सकते। आउट सिद्धार्थ कुकरेजा। आउट सिद्धार्थ कुकरेजा। सेठ, निकलो। ये जो भाड़े के सूट पहन के घूम रहे हैं ना आप लोग, आउट! बाहर निकलो, लेकर जाओ इसे यहां से। हिम्मत कैसे हुई इसकी यहाँ पर आने की? I said out! Please relax. ये निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं इसे खुद बाहर निकालूं, धक्के मारूं मैं। मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल दूंगी नहीं निकले तो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। Listen, I'm leaving. So leave. या leave. Oh my God. मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज इसको निकाल दो बाहर, दिमाग खराब कर देगा ये मेरा। मुझे इस वक्त प्लीज, I don't want to get excited, बाहर निकालो इसको। पता नहीं फटीचर, सड़क चाप जो मिलते हैं सारे के सारे उठा के तुम यहाँ ले आते हो। Oh my God. Mom, please stop. Oh my God. Stop it. Okay, just okay. Mom, please relax. Just call the doctor, okay? Relax. इसे देखिए मुझे ना। सांस नहीं आ रही। इनका मुझे बीपी तो सांस बहुत नहीं डिप कर रहा है। नर्स, प्लीज इंजेक्शन। सांस नहीं आ Mom, रही। लेट जाइए, please. मुझे सांस नहीं आ रही डॉक्टर। नहीं डॉक्टर, प्लीज देख लीजिए। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। आउट। इजी इजी, सब ठीक हो जाएगा मैम। कैसर को भेजो यहाँ पर। डॉक्टर, मेरी मॉम कैसी है अभी? इट्स अमेजिंग। जो काम हम लोग नहीं कर पाए वो शायद आप दोनों ने कर दिखाया। मतलब? आपने वैसे उनसे ऐसा क्या कहा कि वो कोमा से बाहर आ गई? उनके न्यूरो सेल्स एक्टिवेट हुए हैं, अब वो पूरी तरह से होश में हैं।
Yes, Didi is back now. मैं डॉक्टर उनसे मिल सकती हूँ प्लीज? अब रोशनी जी, पहले आप जाकर अपनी मॉम से मिल लीजिए। आप प्लीज दोनों एक साथ मत जाइए, सिद्धार्थ मैं मेरी मॉम। जाओ जाओ। प्लीज बाद में जाइए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम। केसु, अब क्या होगा? वही होगा जो तेरे साथ होना चाहिए। तेरी वाट लगेगी डीडी के आशीर्वाद से। Some mistakes. ओ यार, तो तूने ऐसा क्या कह दिया है? वो सारे डॉक्टर फेल हो गए हैं? देखिए, यहाँ आप देख ही सकते हैं, ये डीडी जी के स्कल में एक मेजर क्लोट आया और ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। I mean, उनकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जिससे आप सब लोग जुड़े हुए हैं, उनकी मेमोरी से गायब हो गया। और एक पॉइंट के बाद उनको अपनी जिंदगी पूरी तरह से याद नहीं है और मेडिकल साइंस में भी इसका कोई इलाज नहीं। कमाल है यार, ये हुआ क्या? आई कांट रैप माई हेड अराउंड इट। मैंने सुना था कि कोमा में पेशेंट सब कुछ सुन सकता है, देख सकता है, अपनी रियलिटी परसीव कर सकता है, लेकिन मैंने जो उस कमरे में देखा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सासू माँ। आप कह रहे हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी का वो हिस्सा याद ही नहीं है? मतलब उन्हें ये भी याद नहीं है कि मैं उनकी बेटी का पति हूं? उन्हें ये भी याद नहीं है कि क्या कुछ देखा है हमने एक दूसरे के साथ, क्या कुछ झेला है हम लोगों ने, हम तीनों ने? उन्हें कुछ याद नहीं है। वो मुझे नहीं जानती, सिद्धार्थ खुराना को नहीं जानती। मैं उनकी बेटी की तरह हूं। आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं जानती? कमाल है। जो बातें मैंने सासू माम को एक्साइट करने के लिए कही, उन्होंने कोमा की बात की जिंदगी वहीं से शुरू की। वो सिद्धार्थ खुराना को नहीं जानती, वो सिर्फ सिद्धार्थ कुकरेजा को जानती है। उन्हें मेरी बेहूदी बकवास बेढंगी बातें याद है, उन्हें मेरे बारे में सच पता ही नहीं है। ये कुदरत भी कमाल खेल खेलती है हमारे साथ। एक सांप सीढ़ी का खेल है यार। जब हमें लगता है कि हम 100 पे पहुंच गए तो हमें 0 पे पहुंचा देती है। मैंने अपनी सास का दिल जीत लिया था। मेरी सास मुझे बेटे की तरह प्यार करने लगी थी और आज फिर मैं उस मुकाम पे हूं जहां मेरी सास मुझसे नफरत करती है। She hates me. She hates me. रिलैक्स, रिलैक्स। तुमने सुना ना अभी डॉक्टर ने क्या कहा है? मेडिकल साइंस में भी इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन डॉक्टर, इस समय डीडी पटेल की सिचुएशन क्या है? वो क्या समझ रही है अपने आप को? देखिए, मैंने उन्हें उनके माइनर एक्सीडेंट के बारे में बताया था और वो उस समय मेडिकली इंड्यूस थी, कोमा में थी। हम उन्हें उस खतरनाक इंसिडेंट के बारे में नहीं बता सकते थे, नहीं तो वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में कुछ याद नहीं है तो आई थिंक उन्हें काफ़ी कुछ याद नहीं होगा। I mean, अगर आसान शब्दों में कहें तो आप यानी कि सिद्धार्थ कुकरेजा आपके साथ दोबारा से शुरू हो रही है। ऐसा लगता है कि किसी ने रीसेट का बटन दबा दिया उनके लिए और मुझे भी आपकी बातों से यही लग रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप उनकी मेंटल स्टेट को शेक नहीं कर सकते। उनका दिमाग बहुत सेंसिटिव है। आप उनको कुछ भी याद नहीं दिला सकते हैं, वरना उनको जान का खतरा भी हो सकता है। ये कोई बात थोड़ी हुई। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि मेरी सास की जिंदगी का वो अंश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? मेडिकली ना सही, हम पर्सनली कुछ कर सकते हैं, हम उनका परिवार है, वी आर फैमिली।
कुछ तो कहिए डॉक्टर साहब। अफसोस, आपके केस में तो यही कहूंगा कि आप उनसे जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए चीजों को जितना नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगी उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। आप उनको ये रियलाइज कराइए कि जैसे उनकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है, उनके लिए हर दिन एक आम दिन जैसा है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट ये तो करना पड़ेगा।